तो दोस्तों आज हो गया 30 अप्रैल 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए हैं आप। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर उर्फ पीके का कहना है कि चुनाव में बीजेपी को कोई थर्ड या चौथा फ्रंट नहीं हरा सकता। अगर बीजेपी को मात देनी है तो ऐसा करिश्मा सिर्फ दूसरा फ्रंट ही कर सकता है। इसलिए बीजेपी को हराने के लिए दूसरे मोर्चे को मजबूती से उभरना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई से 3 देशों का दौरा करेंगे। इस दौरान वो 25 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और 3 दिवसीय यात्रा के दौरान उन देशों में वो लगभग 65 घंटे बिताएंगे। सरकारी सूत्रों ने शनिवार को ये जानकारी दी। आपको बता दें, सूत्रों ने बताया कि पीएम मोदी 50 वैश्विक व्यवसायों से भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी 2 मई को जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बाला साहब ठाकरे को लेकर दिए बयान पर पलटवार किया है। संजय राउत ने कहा है कि उनको बाला साहब जी का चिंता करने की जरूरत नहीं है। संजय राउत ने कहा है कि हनुमान चालीसा के नाम पर आप राजनीति कर देश को बांटने और महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और हम आपसे लड़ रहे हैं। ये देखकर बाला साहब जरूर खुश होंगे। देश भर में कोयले का संकट गहराता जा रहा है। इसको देखते हुए भारतीय रेलवे ने देश भर के अलग अलग जोन में 42 पैसेंजर ट्रेनें रद्द की है ताकि उनकी जगह मालगाड़ियों के फेरे बढ़ाए जाए और बिजली उत्पादन संयंत्रों तक कोयले की आपूर्ति जल्द से जल्द की जा सके। आपको बता दें कि देश भर के कई बिजली संयंत्रों के पास जरूरी 21 दिन से भी कम कोयला भंडार बचा हुआ है। कुछ जगहों पर तो 1 दिन का ही कोल स्टॉक बचा है। पंजाब के पटियाला में शुक्रवार को हुई झड़प के मामले में शिवसेना से निष्कासित नेता हरीश सिंगला को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिंगला की ये गिरफ्तारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई एक हाई लेवल मीटिंग के बाद हुई है। आपको बता दें कि पटियाला में शुक्रवार को 2 समूहों के बीच झड़प हो गई और स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को हवा में गोलियां चलानी पड़ी। झड़प के कुछ घंटे बाद शिवसेना ने पंजाब इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष हरीश सिंगला को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। देश में चल रहे कोयला संकट के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी को नफरत का बुलडोजर रोककर देश के पावर प्लांट चलाने पर विचार करना चाहिए। राहुल गांधी ने फेसबुक पोस्ट के जरिए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या देश के प्रधानमंत्री को देश और उसमें रहने वाले लोगों की चिंता है। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि बिजली संकट ने देश में तबाही मचा रखी है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है कि मैंने 20 अप्रैल को ही मोदी सरकार से कहा था कि उन्हें देश में नफरत का बुलडोजर छोड़कर पावर प्लांट शुरू करना चाहिए। देश भर में लाउड स्पीकर को लेकर छिड़े विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक कह दिया है कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतरवाने और इनके उपयोग पर रोक लगाने की बात फालतू है। आपको बता दें कि पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में इन सब चीज़ों से हम लोग सहमत नहीं हैं। नीतीश कुमार ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि जिनको जो कहना है कहते रहें, हम इससे सहमत नहीं हैं। युद्ध के चलते यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों की आगे की पढ़ाई के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आगे आई है। ममता सरकार ने ऐलान किया है कि यूक्रेन से लौटे मेडिकल के छात्र बंगाल के मेडिकल कॉलेजों में पढ़ाई कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा है कि यूक्रेन से लौटे सभी मेडिकल छात्र पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेजों में अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसके अलावा ममता सरकार ने कॉलेजों से ये भी कहा है कि यूक्रेन से लौटे छात्र अगर अलग अलग कोर्स करना चाहे तो उन्हें फीस में रियायत दी जाए। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को अलविदा की नमाज के बाद भावुक हो गए। हैदराबाद में भाषण के दौरान असदुद्दीन ओवैसी रो पड़े। आपको बता दें कि ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में असदुद्दीन ओवैसी लोगों को संबोधित कर रहे थे। एमआईएम ने रमज़ान के आखिरी जुमा पर मक्का मस्जिद में यौमुल कुरान का आयोजन किया था। शुरुआती तकरीर के बाद हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए असदुद्दीन ओवैसी भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि उन लोगों के फ़ोन आते हैं और वो बताते हैं कि उनको डर लगता है। और तुम्हारे और हमारे पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? क्या है हमारे पास ताकत? बताओ, क्या ताकत है? दौलत है? नहीं है। इख्तिदार है? नहीं है। क्या दौलत है? क्या ताकत है? ईमान की ताकत है। और उसके बाद उलमा किराम ने क्या कहा कि जब मसाइब और मुश्किलात आती हैं तो ये सूरह अनकबूत की आयत की तफसीर जो मैंने पढ़ी, उलमाए किराम ने कहा कि जो अल्लाह की राह में मशक्कतें करते अल्लाह उनके लिए रास्ते खोलता है। तो उसके लिए क्या है कि दौलत ईमान और यकीन, दौलत ईमान और यकीन पैदा करो, अल्लाह से रुजू हो जाओ। याद रखो, ताकत कुव्वत काम में नहीं आती, काम में दौलत ईमान और यकीन काम में आती।
इसीलिए तो किसी शायर ने कहा था, यकीन महकम अमल पहम, नहीं, यकीन महकम अमल पहम, जिहाद जिंदगानी में है मर्दों की शमशीरें। शायद बीच में एक जुमला खा गया मैं। अमल पहम यकीन महकम, मोहब्बत फातेह आलम, जिहाद जिंदगानी में मर्दों की शमशीरें। यकीन महकम रहो, पूरी यकीन रखो कि अल्लाह मदद करेगा मेरी। ईमान तो है मगर यकीन रखना है कि अल्लाह मदद करेगा और करेगा मेरा रब। और अगर कोई बोलेगा कि खरगोन में मध्य प्रदेश में 22 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया। सेंधवा में 13 घरों को तोड़ दिया गया, सच है, तोड़ा गया। ये बात सच है कि वसीम शेख नामी एक शख्स है, दोनों हाथ कटे हुए हैं, उसकी दुकान को तोड़ दिया गया पत्थर फेंकने के इल्जाम में। यह बात भी सच है, यह बात भी सच है। यह बात भी सच है कि दिल्ली के जहांगीरपुरा में मस्जिद के सामने इलीगल बोलकर तोड़ दिए, मलगियों को तोड़ दिए, दुकान को तोड़ दिए, उसमें हमारे हिंदू भाई के भी दुकान तोड़ दिए। मगर आपको बता रहा हूं, क्यों कह रहा हूं कि हिम्मत को पस्त होने मत दो। नौजवानों के आपने हज़रत खबीब अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुना, साहबी रसूल है, क्या नाम है उनका? हज़रत खबीब अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नाम याद रहेगा ना? फिल्म स्टारों के नाम तो ज़बान पर याद रहते हैं। दो बार रात उठा के पूछो उसका नाम क्या था, वो पिक्चर का बोलता हूं। साहब रसूल का नाम हजरत अदी। हजरत अदी क्या थे? हजरत अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हजरत खबीब बिन अदी, माफ करना, उनको मुशरिकीन ने गिरफ्तार कर लिया मक्का में, एक बांदी के घर में रख दिया। माधवी नाम, महावी नाम था उसका। उसने बाद में इस्लाम कबूल किया कि बोले इनको रखो, हज़रत खबीब बिन अदी को। तो उसने देखा कि खबीब बिन अदी को जंजीरों में जगा गया, और रात के अंधेरे में जब खबीब बिन अदी कुरान की तिलावत करते तो मुशरिकीन के मक्का की औरतें निकल कर आकर उस कुरान की तिलावत को सुनकर रोना शुरू कर देती। उस